सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक भारत में प्रथम 2022-23 कंप्लीट ट्रिक से याद करिए। ग्रुप डी से लेकर पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में बैठ लेना। इस क्लास से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन डायग्राम होगा, सेकंड पेज पर आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से बनने वाले सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूं और पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं। मेरी आवाज को सिर्फ अपने कानों तक जाने देना है और कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि आपका कहां स्थित है? कर्नाटक में आपका स्थित है। अभी तक कौन सा था? अभी तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, जो आपका उत्तर प्रदेश में आपका था। इसे याद कैसे करोगे? लंबे की बात हुई है, जो सबसे लंबा होगा वो क्या होगा? वो महाबली होगा। क्या होगा? बाहुबली होगा वो, या महाबली होगा। बली इसमें है, बली एक में मिलेगा आपको, हुबली राइट आंसर। ऐसे याद करना है ये क्वेश्चन आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन बनने के चांस है, उन्हें भी साथ के साथ कवर करेंगे। कर्नाटक के हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। लंबाई है इसकी कितनी? 1507 मीटर। इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए आपको, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन इसका नाम है पूरा स्टेशन का, जो कि कौन से में उसके अंदर आता है? साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही आपका आता है। अब स्टैटिक जीके से क्या पूछा जा सकता है? जो गोरखपुर है ना आपका, गोरखपुर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी कितनी थी पहले? 1072 मीटर थी। रिमॉडलिंग के काम के बाद गोरखपुर जंक्शन की लंबाई बढ़ गई। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की संयुक्त रूप से कितना लंबाई है उसकी? 1366.4 इसकी मीटर है, जबकि इसकी कितनी है? 1507। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ये बात कर रहा है किसकी? उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत का है तो चंडीगढ़ लगेगा। यदि वैसे भारत की प्रथम की बात करता तब आपका इसका आंसर तेलंगाना हो जाता। ये अब इस एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें साथ के साथ कवर करते हुए कंप्लीट चलेंगे हम। प्रशासक प्रशासक बलवारी लाल पुरोहित ने 23 जनवरी 2023 को 2 MWP क्षमता वाले सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। यह पूछा जा सकता है किसने इसका शुभारंभ किया? वहां के प्रशासक ने किया। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के वाटर वर्कर्स में, कहां पर? चंडीगढ़ के वाटर वर्कर्स में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया। इसके अलावा बनवारी लाल पुरोहित ने धनसा लेक से लगे, कौन सी लेक है यहाँ पर? धनसा लेक से लगे 500 KWP के फ्लोटिंग सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। 3 क्वेश्चन बनते हैं, वाटर वर्कर्स में, धनसा लेक में, बनवारी लाल पुरोहित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया? इसे ऐसे याद करना आप, एशियाई गिद्धों का संरक्षण कर रहे हैं और प्रजनन कर रहे हैं। कौन कर सकते हैं? महाराज लोग ही कर सकते हैं बस। कौन कर सकते हैं? आपके महाराज लोग। इसका मतलब ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? महाराजगंज। महाराजगंज कहां पर आता है आपका? उत्तर प्रदेश का एक वो क्या है? जिला। ऐसे याद करना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी साथ के साथ कवर करेंगे। गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आपका ये स्थापित किया गया। अब बात यहाँ महाराजगंज की आई। महाराजगंज में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा आपका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामतावड़ा, झारखंड। अब पुस्तकालय बना है कहां पर? देश में। तो वहां पर क्या लग गया? वहां पर जाम ही जाम लग गया। जब फ्री में पुस्तकालय बनना है, क्या लग गया वहां पर? सड़क पर जाम। जाम से कैसे याद रखोगे आप? जामतावड़ा, झारखंड, ऐसे याद करना है आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, जामतावड़ा आपका 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कार्यस्थल है। ये पूछा जा सकता है, जो आपका पुस्तकालय लगाया है, पुस्तकालय स्थापित किया गया है ना, वो किसका कार्यस्थल है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपका कार्यस्थल है। 13 नवंबर 2020 को उपायुक्त फैज अख अहमद मुमताज की सहायता से पहला जिला पुस्तकालय स्थापित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सांची, मध्य प्रदेश। सोत है तो बनता है आपका सोलर, सोलर सिटी, सीटीवी, और सांची में भी सारा, ऐसा याद करना, सो और सा, आपके याद हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कहां स्थित है आपका? रायसेन जिले में
विश्व विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी औपचारिक शुरुआत की सांची के पास नागौरी में। कहां पर? नागौरी, ये इंपोर्टेंट है, रायसेन जिला। और नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता वाले जो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 13,747 टन कम कर देगा। यह 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है। ये पूछा जा सकता है कितने पेड़ों के बराबर हो, कितनी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोगी घोपा, असम में किया जा रहा है। इसे कैसे याद करोगे? लॉजिस्टिक पार्क में हम कब जाएंगे? शाम को। कब जाएंगे? शाम। शाम बोले तो असम, ओसम। अब ओसम में आपके काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो ओसम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? असम में। कैसे याद करोगे? जो मानस है ना, मानस, मानस कैसा होना चाहिए? ओसम होना चाहिए। असम को मैं ओसम से याद करता हूँ क्योंकि स्टेटिक जीके का 8 से 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जो आपका काजीरंगा, रंग कैसा होना चाहिए? रंग भी आपका ओसम होना चाहिए, इसलिए असम। ऐसे हम याद करते हुए साथ के साथ चलेंगे। और जो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांस है उन्हें भी कवर करते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की संभावना है। पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है इस पार्क को किस किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा आपका भारतमाला परियोजना के तहत। यह पार्क नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इस कंपनी का आपको नाम पूछा जा सकता है, किस कंपनी द्वारा आपका बनाया जा रहा है? ये आपका NHIDCL के द्वारा बनाया जा रहा है। इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। किस नदी के साथ विकसित किया जा रहा है? इसे किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। कहाँ है? आपका जोगी घोपा में है, जो कि आपके असम में है। शाम को जाएंगे पार्क में घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। देखो गुजरात में क्या होता है, जो टेक्निकल जितने टेक्निकल वर्क होते हैं विकास के सारे मैक्सिमम कहां पर होते हैं? गुजरात में ये होते हैं, क्योंकि बहुत आगे तरक्की कर रहा है गुजरात। ऐसे याद करना, कर तो रहे सारे राज्य, लेकिन सिर्फ याद करने का तरीका है जितने भी टेक्निकल पॉइंट होंगे आपके, टेक्निकल कार्य हो रहे हैं सारे गुजरात में फिलहाल वर्तमान में आपके हो रही हैं। जो डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी कवर करो। गुजरात के मेहसाना जिले के कटोसन और तेजपुरा में स्थापित है। ये जिले का आपको नाम पता होना चाहिए, मेहसाना जिला, कटोसन और तेजपुरा में स्थापित है। अब जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक, ये तो पता सभी को कहां पर बना है? गुजरात में। लेकिन वन वेब एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये? वन वेब कैसी कंपनी है? लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी है, जिसका लक्ष्य वैश्विक संचार नेटवर्क स्थापित करना है। यह तकनीकी फिलहाल यूरोप और कनाडा में काम कर रही है। पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में जो गुजरात में आपका ये सैटेलाइट पोर्टल साइट स्थापित की जा रही है, वो किसकी सहायता से की जा रही है? वो की जा रही है आपकी वन वेव के द्वारा, जो कि फिलहाल यूरोप और कनाडा में वर्क कर रही है। किस देश जैसा वर्क करना चाहता है भारत? यूरोप और कनाडा जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देश का सबसे बड़ा रबर डैम हाल ही में कहां बनाया गया? याद कैसे करोगे? याद करने की ट्रिक क्या है? रबड़ का डैम है जी, रबड़ का डैम, रबड़ के डैम पर क्या गया? रबड़ के डैम पर गया, गया मतलब घूमने गया। आपने पूछा भाई कहाँ गया छोटा आपका, या भैया कहाँ गए? रबड़ के डैम पर गया, गया बोले तो बोध गया, ऐसे याद कर लेना, बिहार में। ये आपकी ट्रिक होगी। जो रबड़ का डैम कहाँ बनाया जा रहा है आपका? गया, बिहार में बनाया जा रहे हैं। है क्या इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले की फल्गु नदी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम, नाम क्या है इसका डैम का? गयाजी डैम का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी और हैदराबाद की एजेंसी ने मिलकर इसे तैयार किया। क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश की कंपनी ने तैयार किया है इसे? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी और हैदराबाद की एजेंसी ने। हिंदुओं और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया में बने इस रबर डैम में फाल्गु नदी में साल भर पानी रहेगा। इससे स्नान, पिंडदान या तर्पण करने के लोगों को कोई सुविधा काफी ज्यादा होगी। 5 क्वेश्चन बनते हैं। नदी का नाम फाल्गु नदी, डैम का नाम गयाजी डैम, किस देश की कंपनी की सहायता से? ऑस्ट्रेलिया, और एजेंसी कहाँ की है? वो आपकी हैदराबाद की। और रबड़ का आपका डैम है फल्गु नदी पर, जिससे पानी हो कोई प्रॉब्लम साधुओं को इससे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? ट्रिक से याद करो पहले। एल्कोहल म्यूजियम मतलब, एल्कोहल मतलब बात किसकी हो रही है? दारू की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, सभी स्टूडेंट, सभी को पता होगा, जो पार्टी ज्यादा होती है बियर और दारू की,
कहाँ होती है, मूवी वगैरह में देखा जाता है, कहाँ होती है, गोवा में होती है जी। गोवा में तो पार्टी हुई बीच पर, समुद्र के बीच पर जो घूमने जा रहे हैं। ठीक है जी। इसका मतलब अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया आपका, ये आपका गोवा में किया गया। याद कैसे करोगे, पार्टी सबसे ज्यादा समुद्र बीच पर हो रही थी जो कि आपके गोवा में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी वीडियो में देखने को मुश्किल ही मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसका नाम क्या है, म्यूजियम म्यूजियम का नाम क्या है, ऑल अबाउट एल्कोहल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल अबाउट एल्कोहल इसका नाम है, नाम पूछा जा सकते हैं। गोवा में भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया, जिसे क्या बोला जाता है, शराब। यहाँ पुराने से पुरानी और ब्रांडेड क्या मिलेगी, शराब मिलेगी। ये बिक्री के लिए नहीं है, ये उसकी प्रसिद्धि के लिए बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय को स्थानीय व्यवसायी नंदन कुडचकर ने उत्तरी गोवा के केंडोलिम गांव में बनाया। काजू की फेनी है म्यूजियम की शान, ये पूछी जा सकता है कि इस म्यूजियम की शान क्या है। काजू की फेनी इसकी म्यूजियम की शान है। कंडोली में आपका गांव है। कुडच डकर इसके जो थे वो उन्होंने बनवाया, वो ऐसा ही है वहां के। इसका नाम क्या है, ऑल अबाउट एल्कोहल। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। चलने का अधिकार को ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले से याद करने का तरीका क्या है, जो चलने का अधिकार है भाई, जॉब लेनी है, जॉब लेने के लिए चलना पड़ेगा। चलो, जॉब लेने के लिए चलना पड़ेगा, जॉब लेने के लिए चलना पड़ेगा। इसका मतलब चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन है, आपका पंजाब। फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला ये राज्य आपका बना है कौन, पंजाब। जॉब लेनी है तो चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य की विधानसभा को संबोधित किया गया है, वो कहाँ की किया गया है। इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। अब ये बताओ, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू आपकी जो प्रधानमंत्री बनी है, ये क्या कर रही है, भारत पर राज। प्रधानमंत्री है, भारत पर क्या कर रही है, राज। इसका मतलब राजस्थानी की आपकी क्या थी, विधानसभा। ऐसे ही आपको याद करना है क्वेश्चन जो बनते हैं। जुलाई को सुबह 11 बजे विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेगी। कब किया था ये, 11 को किया था जी, जुलाई में। ठीक है जी। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि सदन में राष्ट्रपति को संबोधन होगा, यह हो चुका है। सबसे पहले विधानसभा में 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन किया था। ये पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संबोधन किया था। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है, आपको इसका भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का हाल ही में पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया। पहले से ट्रिक से याद करते हैं। अमृत सरोवर को कैसे याद करोगे, अमृत है, अमृत क्या है, अमर है। जो अमृत पी लेता है अमर हो जाता है। और इसमें कौन है, राम। राम जी क्या है, अमर, क्योंकि भगवान के नाम से एक ही राज्य है इसमें, राम। राम क्या है, अमर, इसलिए आप रामपुर उत्तर प्रदेश इसे याद रखना। कब स्टार्ट किया था ये, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये पूछा जाता है किसने उसका वो किया है उद्घाटन या स्टार्ट किसने किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को 13 मई 2022 को पहला अमृत सरोवर स्थापित किया है। कहाँ, रामपुर में। राम भी अमर है और अमृत तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टंसीगंग, हिमाचल प्रदेश। ऐसे याद करना, हिमाचल में माँ की बात आ रही है, हिमा हिमा माँ चल, माँ चल, अपनी मम्मी को कह रही है माँ चल वोट डालने चल ले, माँ चल वोट डालने। कहाँ, सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर। ऐसा याद हो जाएगा आपको, देखो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, कभी भी नहीं भूलने के। नाम क्या है इसका, टंसीगंग, हिमाचल प्रदेश। माँ चल कहाँ, सबसे ऊंचे मतदान पर वोट डालने। जो इसका आपके क्वेश्चन बनने के चांस है। इसमें जो जहां पर ये आपका बूथ लगा हुआ था, इसमें 48 मतदाता है, जिसमें 30 पुरुष और 18 महिलाएं हैं। ऊंचाई पूछी जा सकती है, जो सबसे ऊंचा जो आपका बूथ है 256 15,256 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है, जो कि तासीगंग हिमाचल प्रदेश की एक छोटा सा गांव है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। यह भारत चीन सीमा से 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्पीति घाटी में स्थित है। स्पीति घाटी, घाटी का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी घाटी, स्पीति। मंडी के 17वीं विधानसभा क्षेत्रों में से एक, जो भारत का सबसे बड़ा दूसरा निर्वाचक क्षेत्र आपका है। हाइट इसकी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार बताओ, यदि मैं आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दूं, आप याद नहीं करने के उस मूवी को, लेकिन अगर अगर बाहर आके मैं आपसे पूछने लगूं कि स्टोरी क्या थी, आप, मैं सच बता रहा हूं, आधे से ज्यादा स्टोरी पूरी मौखिक आपके याद होगी। वो कैसे याद होती है,
क्योंकि हमें ना डायग्राम देख के जो हमारा माइंड है ना, स्मृति चित्रों को ज्यादा माइंड में सेट करते हैं, ना कि बोलने और समझने वाली बात, क्योंकि कोई चित्र देख लेंगे डायरेक्ट हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया। इसे 37.5 फीट की चौड़ाई और 44.5 फीट के व्यास के साथ बनाया गया है। यहाँ एक बार में करीब 40 लोग खाना खा सकते हैं। 2023 में गुलमर्ग में एक होटल भी बनाया गया था, उसका नाम क्या था, कोलो हुई ग्रीन हाइट्स द्वारा एक ग्लास इग्लू रेस्तरा विकसित किया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा आपसे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में आपका ये किया गया है। जर्मनी की किस देश की सहायता? जर्मनी की कोराडिया अलिंटिक हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर चालू आपका ये किया गया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। कंपनी कौन सी थी? जर्मनी की कोराडिया है आपकी। आइंडी प्लांट का नाम क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, जोरहाट पंप स्टेशन कहाँ पर है आपका ये? असम। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से बना था। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। मैक्सिमम चीज जो आपकी है कहाँ पे? केरल में ही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15 ब्लॉक पंचायत से 94 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए राज्य में जल बजट पहले चरण में वितरण करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा आपका बना है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड आपका ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे डिटेल से क्वेश्चन बनेंगे, देखो इंपोर्टेंट है काफी। भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद, अब ये पूछा जा सकता है, देखो जैसे आपका ये था ना, ये कौन से नंबर का राज्य था? ये आपका झारखंड है तीसरे नंबर का। आपसे पहला और दूसरा पूछा जा सकता है कि हाल ही में तीसरा तो है ही, पहला और दूसरे का नाम बताओ। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए जरूरी है आपके लिए कवर करना। भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। उड़ीसा और बिहार ने 2018 में अपना एटलस लॉन्च किया था। ग्रामीण झारखंड 2022 का खाद्य सुरक्षा एटलस रांची में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? रांची में लॉन्च किया गया। यह एटलस राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के मानचित्रण की दशा में एक प्रयास है। इसे दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD बोला जाता है ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई को शोध से पहले तैयार किया गया। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें अच्छे से कवर करो। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किसे विकसित किया गया? मतलब कहां पर इस विकसित किया गया? लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हमें अंतर पता होना चाहिए बच्चों। इसे ट्रिक से याद करेंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब एक गैस चल रहा है, उस पर खाना बन रहा है और वो न्यूट्रल कर रखा है कि उसकी जो है ना आंच, जो उसकी ज्यादा तेज ना हो। क्या बननी थी उसमें? भिंडी। क्या बननी थी? भिंडी। भिंडी बोले तो भिंडवी। भिंडवी ठाणे और महारा, भिंडवी जो है आपके ठाणे जिला महाराष्ट्र में है। कार्बन न्यूट्रल मतलब उस पर गैस क्या थी? न्यूट्रल कर रखी थी। न्यूट्रल कर रखी थी, गैस न्यूट्रल कर रखी थी। क्या बननी थी? भिंडी। भिंडी साहब का भिंडवी याद रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में ठाणे जिले में स्थित, ठाणा बोला जाता है वैसे ठाणा लिखा जाते हैं, भिंडवी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की है। कार्बन तटस्थ गांव के साथ साथ 121 आदिवासी गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये पूछा जाता है कितने गांव को? 121 गांव को। क्वेश्चन नंबर 19। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी बनी है? राइट आंसर होगा आपका कोलकाता मेट्रो। पानी के अंदर चलेगी कोलकाता मेट्रो में। कोलकाता मेट्रो के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वह भारत में पहली मेट्रो रेल होगी जो एक अंडर रिवर यात्रा पूरी कर रही है। मेट्रो रेक्स हुगली नदी, ये पूछा जाता है कौन सी नदी है? हुगली नदी के नीचे एक अंडर वाटर टनल से गुजरते हुए चलेगी, जहां जनरल मैनेजर पी उदय कुमार रेड्डी, नाम क्या था? उदय कुमार रेड्डी ने 11:55 बजे या बजे मतलब नाम पूछा जाता है कि नाम क्या है इसका? नाम इसका है MR612 महाकरण से हावड़ा मैदान स्टेशन तक ही जाएगी। जैसे चंद्रयान जो आपका 3 लॉन्च हुआ था उसका समय पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये समय आपका इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त
ओडीएफ प्लस जिला हाल ही में कौन सा बना? आपको ओडीएफ भी पता होना चाहिए, ओडीएफ होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड, केरल। अब देखो खुले में सोच मुक्त, इसका मतलब कहीं कोई बार खुले में सोच नहीं करता। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह वाह। वाह से क्या बनेगा? वाह से आपका वायनाड आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट होता है याद करने का, ट्रिक बोल दो, कॉन्सेप्ट बोल दो, कीवर्ड बोल दो। एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन, ओडीएफ रैंकिंग में वायनाड 100 अंक हासिल करके प्रथम स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम पे। द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय महाराष्ट्र है 90.45, तृतीय आपका मध्य प्रदेश है 88.79 अंक इसने प्राप्त किए। ओडीएफ प्लस गांव क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। ओडीएफ प्लस गांव वह होता है जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी है और ग्राम पंचायत ने कम से कम एक सामूहिक शौचालय बनवाया आपका हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्का थाना, गजम जिला, उड़ीसा। अब याद कैसा करोगे? नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना भाई, उड़ उड़ के पकड़ा है इन्होंने अपराधियों को, चोरों को उड़ उड़ के पकड़ा है। उड़ उड़ के बोले तो आपका उड़ीसा, एक तो ऐसा याद कर लेना, ठीक है। अस्का मतलब आगे पकड़ा है, उड़ उड़ के पकड़ा है, इतना सफिशिएंट है। गजब कर दिया, गजब से गजम हो जाएगा, उड़ उड़ के पकड़ा है, आपके ये माइंड में सेट हो चुका होगा। क्योंकि देखो ऐसा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं 40-50 है, 100 क्वेश्चन एक बार कहां से याद कर लोगे? सारे स्टेट वाइज है, डायरेक्ट मिक्सअप होने के चांस रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे? हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्ड सिका ने बेगमपेट में कहा, गोल्ड सिका में ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है और इसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बनाया गया है। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड स्टिका कंपनी द्वारा लगाया गया है। यह एटीएम सोने के सिक्के देता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अभी मैं आपको बता रहा था गुजरात बहुत ज्यादा गति कर रहा है आधुनिक क्षेत्र में, और कर तो सारे राज्य रहे लेकिन गुजरात का नाम बहुत ज्यादा आगे चलता है, वहां डेवलपमेंट ज्यादा होता है, होता सभी राज्य में। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अनुसार, समुद्र इसके पास ज्यादा है, ऐसा याद करना। गोवा सबसे छोटा है, समुद्र इसके पास ज्यादा है, इसलिए हर घर जल प्रमाणन प्राप्ति से बहुत जल्दी हो गया, इसलिए भारत का पहला राज्य बना है गोवा। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा बना है? 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका औरंगाबाद हुआ है। ये 4 शहर है, 4 में पहला औरंगाबाद है, आपको दूसरे तीसरे का भी नाम पता होना चाहिए। भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोर सुविधा केवल नंबर 1 आपका बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। औरंगाबाद आपका फर्स्ट है, इन 3 का नाम पूछा जाएगा आपसे, बेंगलोर, चेन्नई व पुणे नाम याद आपको रखना होगा, किसी भी एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतोल गांव, उत्तर प्रदेश। कैसे याद करोगे? आरओ का पानी भर, आरओ का पानी भर, भर से भरतोल आपके याद रहेगा, आप भूलने के कभी भी नहीं, ऑप्शन के आती 1 नंबर पक्का हो जाएगा, आपको गलत नहीं हो जाएगा। आरओ का पानी भर, भर बोले तो भरतोल उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश आदर्श ग्राम पंचायत पहल के तहत बरेली जिले का भरतोल गांव उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है जहां पर हर घर में पानी के लिए आरओ पानी उपलब्ध आपका है, बरेली के अंतर्गत आता है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा हाल ही में कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आगरा हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा रखरखाव और पूरी देखभाल की जाएगी। कितने साल तक की जाएगी? 5 साल तक। कंपनी की देश की है नीदरलैंड की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? हमें पता है सभी को, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल है। क्वेश्चन नंबर 29, जैव विविधता रजिस्टर जारी
करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा आपका बना है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर कल लाएंगे? जैव विविधता रजिस्टर कब कब अपनाएंगे? कल। कल बोले तो आपका कोलकाता, ऐसे ही याद करना। स्टैटिक जीके कंप्लीट मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा। संविधान, भूगोल, हिस्ट्री, धीरे धीरे क्लास स्टार्ट करने लग रहा हूं मैं, आपकी जीके जबरदस्त हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं, कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तार रजिस्टर तैयार किया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड पीबीआर जारी किया, जो शहर के फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ उनकी भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के वितरण के साथ एक दस्तावेज है। दस्तावेज राज्य जैव विविधता बोर्ड की देखरेख में है और गैर सरकारी संगठनों की मदद से नागरिक निकाय और जैव विविधता प्रबंधन समिति बीएमसी द्वारा तैयार किया गया है। चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर है जिन्होंने दस्तावेज तैयार किया है। ये पूछा जा सकता है कि इसके अलावा कोलकाता के अलावा दो शहरों के नाम पता होने चाहिए, चंडीगढ़ और इंदौर, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना आपको जरूरी है। जनजातियों का विश्व को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा वाले उड़ उड़ के क्या कर रहे हैं? कोष जारी कर रहे हैं, किसके लिए? जनजाति के लिए। ओडिशा ने जनजातियों का विश्व कोश के 5 खंडों में विमोचन किया है। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हाल ही में उड़ीसा ने जनजातियों का विश्व कोश जारी किया है, वो कितने खंडों में विमोचित है? कितने खंडों में विमोचित है? आपका 5 में। उड़ीसा आदिवासी समुदायों पर एक विश्व कोश शुरू करने और उनकी ऐतिहासिक और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर हाल ही में किस राज्य में स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर आपके 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में आपका हुआ है क्या है? शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। अब जितना साक्षरता की बात होती है, जितना नेट की बात होती है, जितने पढ़े लिखे की बात होती है, सारे कहां पर है? साक्षरता कहां पर? आपके केरल में। जितना इंटेलिजेंट की बात होगी मैक्सिमम वहां पर केरल आंसर है। जितने आपके डेवलपमेंट वाले काम होंगे टेक्निकल, वो सारे आपके गुजरात के ही आपका आंसर निकलेगा। ये ट्रिक है, अगर याद नहीं रहते हैं तो 50% क्वेश्चन आपके ठीक होने के चांस बनेंगे। केरल में सभी के लिए इंटरनेट अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि केरल देश पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा होगी। दरअसल राज्य में सरकार ने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON नाम से सेवा की शुरुआत की। नाम पूछा जा सकता है किस नाम से शुरुआत की है? आपकी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन के नाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में पिछले साल अप्रैल से लेकर अभी तक टोटल 120 डीएनए नमूने का इन्होंने डाटा तैयार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेज कौन बनी है? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपिका गोविंदन। ये है फोटो इनकी, ठीक है, जो डिटेल बनती है। केरल की इस लड़की का नाम गोविंद है। गोपिया का एयर होस्टेज बनना इसलिए भी खास है क्योंकि यह केरल की पहली आदिवासी महिला है। नाम पता होना चाहिए इसलिए, या ये भी पूछा सकता है पहली आदिवासी महिला जो हाल ही में एयर होस्टेज बनी है वो किस राज्य से संबंधित है? केरल से। नाम आपका क्या है इसका? गोपिका गोविंद इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ किया गया है? ये आपको गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 डिटेल लगेगी इसकी भी। सितंबर 2022 को तेलंगाना सरकार द्वारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। इसकी आपकी फोटो है, फोटो दिखाना इसलिए जरूरी है, फोटो से माइंड में सेट हो जाता है। सितंबर 2022 को तेलंगाना सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानिकी वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा
उद्देश्यों पारंपरिक वानिकी कार्यों के अलावा विभिन्न कृषि परिस्थितिकी स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल को विकसित करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 36, देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डबल स्टार टिक कर लेना, इसमें इंपोर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया में आपका ये स्थापित किया जा रहा है। पूर्णिया है कहाँ? के नगर प्रखंड के गणेशपुर पंचायत में केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने ये आपको ये मतलब स्थापित की या इसकी घोषणा की। अब आप ये बताओगे किस राज्य में नीतीश कुमार किस राज्य के आपके मुख्यमंत्री है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सुन दो। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों के लिए हाल ही में डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा आपको डी केरल। 39, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है एग्जाम में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आपका राइट आंसर है इक्वाडोर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अच्छे से कंप्लीट देखना, जितने भी आपकी करंट अफेयर की जीके, संविधान, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारत व्यवस्था, ये मैं एक एक वीडियो आपकी ट्रिक वाली लेकर आना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अच्छे से देखते चलना। जिन बच्चों के टारगेट जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस के हैं, हमारा टारगेट रहेगा 80 नंबर लेकर आना, जो कि हम लेकर आएंगे। एक बार प्ले